भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए। उसमें से पहला तत्व है परमात्मा। परमात्मा ही पूरे संसार का भगवान है, जिसने पृथ्वी तल पर मानव को ही सद्बुद्धि दी। मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग समाधान कर अन्य को अच्छा विचार दे सकता है। अच्छे कर्मों से उजाला मिलता है। भगवान जहाँ दिखते नहीं वहाँ है, और जहाँ दिखाई देते हैं वहाँ नहीं है। दोनों आंखों से देखने वाली वस्तु नष्ट होने वाली है, भगवान नष्ट होने वाले नहीं। जैसे कि हमारे मानते हैं कि बाबा जमदेव जी ने बताया, क्या एक भगवान अपने पास में है, तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? जिस पल मैं निकल जाऊंगा तुम्हारा शरीर मृत्यु हो जाएगा। वैसे ही हमारे पास में भगवान है और हम भगवान को इधर उधर ढूंढते हैं। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो हमारे पास में है। जैसे हम भगवान के कार्य करेंगे वैसे ही भगवान हमारे कार्य करेंगे। इसलिए हमें सत्य और मर्यादा प्रेम का आचरण करना चाहिए और समय समय पे बाबा के आदेशों का पालन करना चाहिए। वैसे ही आगे विचार बड़ा है पर मुझे उतना नहीं बनता, और इसी प्रकार से मैं अपने शब्दों के यहाँ विराम देता हूँ और सभी से नमस्कार। नमस्कार। चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए बाबा की सेविका सुबह की विनती बोलेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी, मैंने जीवन में की हुई सारी पूजा पुरानी विचार बंद किए। मैं मरूंगी जीऊंगी कि भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगी। मैंने कर्म करने में गलती की, उसके लिए मुझे क्षमा करें। बाबा के आदेश सत्य मेरा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम का जीवन में पालन करूंगा। ऐसा मुझे अपने वचन देती है, इसलिए मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगी। नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत जी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए रविजरी से जवाबदार सेवक गिरधारी जितेंद्र यहाँ पर आएंगे और बाबा किसी पर पे विचार रखेंगे। ऐसी मैं आपसे आगे की विनती करता हूँ और सभी से नमस्कार देता हूँ। नमस्कार। मिनट का दो वहीं जाओ। ये वक्त कितने तत्व का होता है वो यहाँ आके बताएंगे। ऐसे में आगे भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परम कुछ परमात्मा सेवक मंडल नालाघाट के अंतर्गत ग्राम कोल्वा में एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक प्रारंभ है। चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। इसी तरह महान त्यागी बाबा जमदेव जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। और हमारे प्रमुख कार्यकर्ता बालाघाट से वो भी उपस्थित है, उन्हें भी मेरा प्रणाम। और हमारे कोल्वा परिसर के कार्यकर्ता राहुल जी वो भी उपस्थित है, उन्हें भी मेरा प्रणाम। और आए हुए बाबा के समाज सेवा को मेरा नमस्कार। मुझे संचालक जी ने सेवक कितने तत्व का होता है वो पूछे हैं, जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा है सेवक 2 तत्व का होता है, परमात्मा एक मरिया जी भगवत नाम पर 2 तत्व का सेवक होता है। मैं इतना ही करके अपने शब्दों को विराम देता हूँ और सभी से नमस्कार देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद। अभी चर्चा बैठक के माध्यम से
महेश बनोटी जी ने मुकेश बनोटी जी ने बताया सेवक दो तत्व का होता है। जो दो तत्व है परमात्मा एक मरे जी भगवत नाम का, यह दो तत्व अपने को हमेशा लेके चलना चाहिए। इसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत जी बाबा जिंदे जी को प्रणाम। परमात्मा एक यहाँ पर उपस्थित बालाघाट मंडल के मुख्य कार्यकर्ता जी से आगे की विनती करता हूँ उपराणी जी से कि वह भी बाबा के शिकवन पर विचार देंगे, ऐसी मैं आगे की विनती करता हूँ। पहले सुनना है, बिल्कुल सुनना है ना, क्या बोलना बंद कर दियो। अच्छा बैठक में थी। हम सब मिलके बाबा को प्रणाम करें। हनुमान जी को प्रणाम, बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम, और प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेहतमंद बालाघाट बाबा के आदेशानुसार आज परम पूज्य परमात्मा एक सेवक नटपुरे जी इनके निवासी स्थान पर एक भगवान की चर्चा बैठक चालू है। इस चर्चा बैठक में सब भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, प्रणाम। महंत जी बाबा जिंदे जी उपस्थित है, प्रणाम। परिसर से कार्यकर्ता राहुल जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। और चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय प्रणाम। आपकी उपस्थित समस्त सेवकाओं को नमस्कार। धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जोरे जी, जिन्होंने आप लोगों को जानकारी है ही कि सब परिस्थिति में, आज की स्थिति में तो लगभग ठीक है सभी लोग, लेकिन उस जमाने में जिस समय अंग्रेजों का शासन काल चलता था, बहुत दमन चलता था, ऐसा बैठने नहीं देते थे किसी को। हमें पुस्तकों में सुनने मिलता है, पढ़ने मिलता है, किसी को बैठने नहीं देते जब अंग्रेजों का शासन काल चलता है। तो इस देश के हिंदुओं ने एक समय में एक प्लान बनाया। प्लान ये बना कि बोले अंग्रेज लोग वैसे तो बैठने देते नहीं, एक दूसरे को मिलने नहीं देते, सवारी नहीं देते, प्रतिबंध